अगर आप एक नार्सिसिस्टिक फैमिली से आते हो तो आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि देखो पेरेंट्स जो भी करते हैं अपना बेस्ट करते हैं, अगर तुम्हारे हिसाब से उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें माफ कर दो। ओवरऑल एक नैरेटिव है दैट forgive your parents to heal। अगर आपको इससे हील करना है तो माफ कर दो। आप अगर किसी और थेरेपिस्ट को भी सुनते हो, आप किसी और के बातें सुनते हो टू हील योरसेल्फ, तो उसमें सबसे पहली चीज ये कही जाती है कि forgive your parents, it's very important to forgive your parents। so basically हम ये सिखा रहे हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया, हम जानते हैं, हमारा मन जानता है कि हमारे साथ क्या चीजें हुई, उसको हमें माफ कर देना चाहिए। गलत करने वाले को हम अभी फिर से ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कोई नहीं, उसने तो जो गलत किया किया, तुम महान बन के माफ कर दो। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वाकई में फॉरगिविंग उतना जरूरी है हीलिंग के लिए। फॉरगिविंग योर पेरेंट्स, इज इट एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू हील? तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करूंगी कि फॉरगिव किसको करना है। जब बात आपके पेरेंट्स की आती है, जब आप इस बात को समझ चुके हो बड़े होने के बाद कि आपके पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर थे, उनकी बहुत सारी ऐसे टॉक्सिक चीजें थी जिन्होंने आपका चाइल्डहुड तो रूइन किया ही किया, अब आपकी अडल्ट लाइफ में भी आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ना आपका करियर उतना बढ़िया चल रहा है, ना आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, ना आप कभी खुश हो पाते हो। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू एक्चुअली इन योर लाइफ। तो अब जब आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारा कुछ लोचा है और अभी आप जब उनसे कन्फ्रंट भी कर रहे हो, तो क्या वो गिल्टी हैं? माफ तो हम उसको करते हैं ना जो गिल्टी होता है, जो ये कहता है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उस इंसान को माफ कैसे करे जो ये मानता ही नहीं है कि उन्होंने गलत किया। आपने जब बड़े होकर उनसे ये कन्फ्रंट किया कि ये चीजें गलत थी जिससे आज मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल कर रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेंटल हेल्थ खराब है, नींद नहीं आती है, बिना बात की लेजीनेस है, छोटे छोटे कामों के लिए भी 5 गुना एफर्ट लगता है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या कहते हैं? क्या वो ये मानते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई? एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले तो वो ये, उनका जवाब ये होता है कि हाँ उस वक्त हम भी सीख रहे थे बेटा, हम एज पेरेंट्स, हमारी एज तुम्हारे जितनी ही तो है, जब तुम पैदा हुए तुम उतने ही साल के पेरेंट्स थे, तुम्हारे साथ साथ हमने भी सीखा, बहुत सारी गलती हुई क्योंकि हम सिर्फ पेरेंट्स नहीं थे, बहुत सारे रोल निभा रहे थे, इस प्रोसेस में तुम्हारे साथ बहुत सारी नाजायज चीजें हो गई, वो गलत था, हो सके तो माफ कर दो, अब बताओ हम उसके लिए कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वहां पे माफ करना मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पेरेंट्स ये कहे कि तुम डिजर्व ही करते थे वो ट्रीटमेंट, हमने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि तुम ऐसे ही थे, तुम नालायक थे, तुम बेकार थे, तुम्हारा दिमाग कम था, तुम बदतमीज थे, तुम्हें समझ में ही नहीं आती थी चीजें, तुम एकदम बगावत पे उतरे हुए थे, तुम बहुत अजीब थे, तुम्हारे साथ डील करना ही बहुत मुश्किल था, तुम एक डिफिकल्ट चाइल्ड थे, तुम्हारे में ही कमियां थी, तो हमको वैसे ही ट्रीट करना पड़ा। तो आप कैसे माफ करोगे उनको? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब आपने बड़े होके कोशिश की है अपने टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स को बाहर लाने की, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जिन बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता था, डंडों से, चप्पलों से, जूतों से, बहुत बेल्टों से, बहुत बुरी बुरी तरह बच्चों को पीटा जाता है इंडियन फैमिली में, जिसका इम्पैक्ट बहुत देर तक लाइफ में रहता है, हमेशा ही रहता है, फॉर एवर रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो फिजिकल पेन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें एक ह्यूमिलिएशन इन्वॉल्व है। बच्चे ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ चली जाती है जब उनको कॉन्स्टेंटली पीटा जाता है। एपिसोड एक बार नहीं, आपके बचपन की रूटीन थी। या एक फादर का अल्कोहलिक होना और उनका घर पे आना, हर रोज ड्रिंक करके, 4 लोग, कितने घरों में ऐसा था कि 4 लोग लेके आते थे, और उसके बाद फादर जो बवाल करते थे, माँ बाप के रिश्ते में जो टेंशन थी, घर में कोई फाइनेंशियल इशू होना, जहाँ एक पेरेंट की जुआ खेलने की आदत थी जिसकी वजह से सारा पैसा वहीं चला जाता था, या एक पेरेंट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, एक परिवार ही और पसा रखा था उन्होंने, और उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते थे। लोन कोई बहुत बड़ा था, चाचा ताऊ के प्रॉपर्टी इश्यूज थे, पेरेंट्स के आपस में बहुत इश्यूज थे, उनकी कभी बनी ही नहीं, वो रोज लड़ते थे, रोज झगड़ते थे,
पेरेंट्स डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को, घर में हमेशा दरवाजे जोर जोर से मारे जा रहे हैं, चीखना चिल्लाना हो रहा है, एंगर इश्यूज बहुत सारे घर के, ऐसे जो भी डायनामिक जिनको अब आपने कॉल आउट किया, तो आपके पेरेंट्स ने क्या माना कि वो उनकी गलती थी? उन्होंने सब आप पे डाल दिया कि आप बेकार बच्चे थे, आप पढ़ते नहीं थे इसलिए आपको पीटा जाता था, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते थे, आप नालायक थे, कम दिमाग था आपके अंदर, क्योंकि आप जिद्दी थे इसलिए आपको पीटा गया, क्योंकि आप इतने बेकार थे इसलिए फादर को ड्रिंक करना पड़ता था अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, माँ इसलिए चीखती चिल्लाती थी क्योंकि तुम बदतमीज थे, तुम मदद नहीं करते थे। हर चीज आप पे आ जाएगी और ये बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने सैक्रिफाइस किया आपके लिए, कैसे मदर ने अपना करियर परस्यू ही नहीं किया और कुछ भी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए खराब कर दी, कैसे पापा रोज मेहनत करते रहे ताकि आपके स्कूल की फीस भर सके, कैसे आपको खाना प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इतना एफर्ट किया है, कैसे आपके सर पे छत दी हुई थी जिसके नीचे वो भी रहते ही थे, घर का, खाने का, कपड़ों का, स्कूल की फीस का, सबका आपके ऊपर एहसान है, हर एक चीज का। वो बात ही बदल जाती है। आपका जो पेन था उसको तो उन्होंने एक्नॉलेज किया ही नहीं ना, कभी भी नहीं माना कि हाँ कुछ गलत हुआ। इनफैक्ट जब आप ये बोलते हो कि आपने ये चीजें की, तो ये सोचने की बजाय कि आप हर्ट हो और उन चीजों से उनको बुरा लगा, फटाफट वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं कि आज ये बोलकर तुम हमारा दिल क्यों दुखा रहे हो, आज इस उम्र में ये सब बातें करके तुम हमारे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हो, तुम कितने खराब हो कि हमें ऐसे बोल रहे हो। वो फटाफट अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। आप आए थे ये बताने कि आप उनके बिहेवियर के, उनके इमेच्योरिटी के कैसे विक्टिम थे, उन्होंने अपने आप को विक्टिम बनाया, आप फिर से विलन बन गया। बचपन में भी विलन थे और आप अब भी विलन ही हो। आज आकर आप अपने माँ बाप को इस उम्र में दुख दे रहे हो, तो आपके अंदर गिल्ट इतना भर जाता है, इतना बुरा लग जाता है कि एक तरफ आपको लगता है कि मैं इन रिश्तों को ठीक कर दूं, वापस सब कुछ अच्छा हो जाए, एक तरफ आपको लगता है कि नहीं मैं इनको बताऊं, समझा दूं कि क्या इन्होंने खराब किया, और एक तरफ आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। आपकी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है और उसमें फिर ज्ञान दिया जाता है कि इनको माफ कर दो। कैसे माफ करो जब कोई माफी मांग ही नहीं रहा? गिल्टी वो नहीं है, गिल्ट तो वो आप पे डाल देते हैं, एहसान चढ़ा देते हैं। ये पेरेंट्स हमेशा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ही थे। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे और आपने किया होगा अपने बचपन में कि इनकी लाइफ हमेशा मुश्किल थी। जब आप बहुत छोटे थे ना, 7-8 साल के, जब से आपको मेमोरीज हैं, तब भी इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, अपने रिश्तों में बहुत खटपट थी, चाचा बुआ के साथ, ताया के साथ इश्यूज थे, मासी मामा के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दोस्ती यारी की, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज। सैलरी कम थी, दुकान ठीक से नहीं चल रही थी, दुकान बंद हो गई, काम खत्म हो गया, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स थे, ये आपको कॉन्स्टेंटली बताते रहे कि इनकी जिंदगी में कितनी मुश्किल है। फिर धीरे धीरे जब आप थोड़े और बड़े हुए, 17-18 साल के हुए, तो इनके हेल्थ इश्यूज थे, बैक पेन हो रहा है, फादर के टांगों में दर्द रहता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, चीजें कम होने लगी तो आपको उनकी सेवा भी करनी थी, चलो बाम लगा दे, चलो ये कर दे, और बड़े हुए तो इनके इश्यूज बढ़ते गए। अब तो ओल्ड एज भी है, शायद एक पेरेंट नहीं है, किसी की ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब आप 30-35-40 साल के हो तो एक पेरेंट ही नहीं है, तो अब तो और भी इश्यूज हैं कि भैया एक पेरेंट ही नहीं है, हम अकेले कैसे जी रहे हैं। सो बेसिकली इनकी लाइफ हमेशा मुश्किल थी। आपकी लाइफ में कोई मुश्किलें थी, जब आप ये बताते हो तो ये फटाफट डिफेंसिव हो जाते हैं, ये अगेन आपको ही बुरा बताते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी आज भी मुश्किल ही है। आज ओल्ड एज भी है, बीमारियां भी है, शरीर भी वैसे नहीं चलता, और बच्चे भी हमारे सीने में तलवारें चला रहे हैं, ये बच्चे ही बेकार है, ये बच्चे ही खराब है, कितने बुरे हैं। अपना ही सामान, अपने में से ही बनाया हुआ सामान खराब है, अपने ही जो उनकी प्रोडक्शन है उसी पे ही उंगली उठा देते हैं। पूरी जिंदगी ये बताते रहे कि कैसे बाकी रिश्तेदार खराब है, दादी खराब है, बुआ खराब है, फादर के लिए मदर खराब थी, मदर के लिए फादर खराब थे, सब लोग तब भी खराब थे, और आज बच्चे खराब हैं। तो आपको जो हर्ट हुआ, आपको जो तकलीफें हुई, वो तो फिर वहीं की वहीं रह गई। आपके हिस्से में आता है बस माफ कर देना। अगर आप माफ कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, बड़ी बात है। लेकिन अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं ना, जो चीजें आपके दिमाग में ट्रॉमा की तरह बन के और आपको हर दिन हॉन्ट कर रही है ना, आपकी नींद तक उसकी वजह से खराब है, आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगी है, तो आप कैसे माफ करोगे? जो इंसान माफी मांग ही नहीं रहा वो गिल्टी नहीं है, वो तो आपको ही विलन बना रहे हैं।
तो ऐसे में अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके। आपको आपके घर के और बड़े या सोशल मीडिया पे ही आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो उसमें कहा जाता है कि अंडरस्टैंड, या आप जब अपने सिबलिंग से भी बात करते हो ना, कोई और सिबलिंग जो आपकी इन डायनामिक को नहीं समझ पाता कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इफ यू आर अ ब्लैक शीप, तो आपसे ये कहा जाएगा कि उनकी भी तो समझो, उनके भी तो ट्रॉमा से, तुम अपने ट्रॉमा की बात कर रहे हो। मदर की देखो लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी, फादर ड्रिंक करके उन पे हाथ उठाते थे, मदर के लिए कितना मुश्किल था, कितने फाइनेंशियल इश्यूज थे, कैसे वो लोग इससे डील कर रहे थे, तुम समझो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि पापा के कितने प्रॉब्लम थे। देखो उनकी फादर तो उनके कम उम्र में ही चले गए थे, उन्होंने अकेले ही सब मैनेज किया। उनके 6-7 भाई बहन थे, बहनों की उन्होंने शादी की, उनके लिए कितना मुश्किल था, एक बार समझ के देखो। ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी समझते हो क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आप समझते हो कि उनके ट्रॉमास थे, आप समझते हो उनके इश्यूज थे, आप समझते हो कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। पर क्या वो समझते हैं कि आपके ट्रॉमास हैं, आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं? ये तो म्यूचुअल होना चाहिए, और म्यूचुअल नहीं, ये तो दूसरी तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एल्डर्स की समझ हमेशा छोटों से ज्यादा होती है। जब आप छोटे थे तब भी आप उनकी प्रॉब्लम सुन रहे थे, समझ रहे थे, आपका माइंड प्रिपेयर्ड भी नहीं था, रेडी भी नहीं था फॉर द इंफॉर्मेशन जिसके साथ आपको लोड किया गया। आपकी मदर ने जो आपकी अपनी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स बताई, जो प्रॉब्लम्स बताई, आप तैयार भी नहीं थे, यू जस्ट फेल्ट हेल्पलेस, लेकिन आपने तब भी सुना। उस वक्त उनको समझदार होना चाहिए था, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़े थे, 20, 21, 22, 25 साल बड़े होंगे कम से कम। हमेशा मैच्योरिटी तो एल्डर्स में ही होती है ना। आप याद करके देखो अपने 15-18 साल से आज को, अगर आप आज 25 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, जो भी आपकी उम्र है, उससे क्या आप ज्यादा समझदार नहीं हो? एज के साथ हमारी मेंटल मेच्योरिटी बढ़ती है। फिजिकली तो हम उतने स्ट्रांग नहीं होते जाते, लेकिन मेंटली हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, हमारी समझ बड़ी होती जाती है। बाय द टाइम वी आर 60 हमने बहुत दुनिया देखी होती है और हम बहुत समझदार हो गए होते हैं। बाय द टाइम वी आर 70-75 हम बहुत समझदार हो गए होते हैं, क्योंकि हमने लाइफ के बहुत सारे फेजेस देखे होते हैं। तो ऑफ कोर्स समझदारी तो बहुत सारी होती ही है। तो क्या उनकी समझदारी हमसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? जो भी आपको ये कहता है कि उनकी समझो, तो क्या ये समझने की क्षमता उनकी हमसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। एल्डर्स को ज्यादा मैच्योर होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, जिनको फॉरगिव करना है, जो कर सकते हैं, कर पाए हैं, गुड फॉर देम, अच्छी चीज है, यू डू इट। लेकिन जो नहीं कर पा रहे ना, उनकी भी बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनका जिक्र भी वो नहीं कर सकते। आपकी जब खुद की फैमिली ने आपकी पूरी लाइफ रूइन कर दी हो, ये बात आप ना दोस्तों को बता सकते हो, ना अपने ससुराल में किसी को बता सकते हो। आप किसी को नहीं कह सकते कि क्या गंद घोला हुआ है। ऐसी घिनौनी चीजें हैं, ऐसी घिनौनी चीजें जिन पे आप जिप लगा लेते हो मुंह पे, अपने अंदर आपको दफना के रखने। और वैसे भी आपको बचपन से कहा गया है बताना नहीं है किसी को, आपको बता दिया गया है लेकिन आपको किसी को नहीं बताना। तो ये बहुत गहरे जख्म है, ये वो लोग समझ नहीं पाएंगे जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि फॉरगिव कर दो। इट्स ओके इफ यू कैन नॉट फॉरगिव, क्योंकि जिनको फॉरगिव करने की बात करें वो फॉरगिवनेस सीख भी नहीं कर रहे, दे आर नॉट इवन गिल्टी, वो माफी मांग ही नहीं रहे, हम उनको माफ करें कैसे? तो सबसे पहली चीज, अगर आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आपको ये कहा जाता है ना माफ कर दो, इट मीन्स कि अब उनके साथ रिश्ता ठीक करने का ये तरीका है। माफी इसलिए मांग लो ताकि तुम उनके साथ रिश्ता बनाए रखो, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं कर पा रहे हो आप डिस्टेंस रखोगे, आप कोशिश करोगे दूरी बना के रखने की, क्योंकि आपसे माफ नहीं हो रहा। आप उनको देखते हो तो अंदर से मन छोटा हो जाता है, अंदर से गुस्सा भर जाता है, बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, आपका दिल नहीं करता बात करने का, आपका मूड खराब हो जाता है, हर इंटरेक्शन पे आप अंदर से खत्म हो जाते हो। फिर आपको बहुत दिन लगते हैं खुद को उठाने में, फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन, नेक्स्ट मीटिंग में फिर से वही ड्रेन, बहुत बुरी हालत हो जाती है आपकी। तो माफ करने को जब कहा जा रहा है, दैट मीन्स अब रिश्ता दूसरी तरफ से बनाओ, क्योंकि वो तो अभी भी बूढ़े हो रहे हैं। Forgiving is another way of finding a path to bond with them again, क्योंकि आप तो डिस्टेंस रखना चाहते हो, आप देश छोड़ना चाहते हो, आप दूर जाके रहना चाहते हो, आप नहीं मिलना चाहते, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर चुके हो कि मुझे बात नहीं करनी।
लेकिन माफ करने का मतलब है कि ठीक है, माफ कर दो, उनकी गलतियां थी, तुम समझदार बनो, तुम समझो, जबकि समझदार होना उनको चाहिए। बड़ों को, बुजुर्गों को हमेशा ज्यादा समझदार होना चाहिए हर उम्र में। अगर आपके बच्चे हैं तो मेक श्योर कि आप उनसे ज्यादा समझदार हो, आपकी समझ का जो दायरा है वो उनसे बहुत बड़ा होना चाहिए। आप ज्यादा चीजें अब्सॉर्ब कर सकते हो, आपको फूंक फूंक के कदम रखने, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि आपने दुनिया ज्यादा देखी है, आपने ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से डील किया है। सो अब माफी का मतलब है बुढ़ापे में उनका टेक केयर करने के लिए तो उनको कोई चाहिए। अगर आप समझदार बनोगे तो आप उनसे माफ करके दोबारा से रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करोगे। और अब तो जरूरत सब उनकी है, क्योंकि अब हॉस्पिटलाइज होंगे, मेडिकल इश्यूज होंगे, अब आपको वहां होना चाहिए, क्योंकि अब वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। बुजुर्ग है वो बच्चा जो हर वक्त माँ बाप पे डिपेंडेंट था, उसके बारे में कुछ नहीं, उसे मार मार के लाल कर दिया गया, उसको इतना डरा धमका के रखा गया कि वो अपनी मर्जी की कोई चीज ही नहीं कर पाया। वो इतना डरता था कि पैंट गीली हो जाती थी। कई बार घर में पिता का बहुत खौफ होता है। इस तरह से डोमिनेट किया कि वो बच्चा जो था वो रहा ही नहीं, उसके सारे टैलेंट्स छूट गए। पेरेंट्स ने अपने कंट्रोल बनाए रखने के लिए उस बच्चे को कुछ और बनाने की कोशिश की जो वो था ही नहीं। उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसका पूरा जो कॉन्फिडेंस था वो डिप हो गया। लेकिन उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा। आज दिखती है सिर्फ उनकी ओल्ड एज। एक वक्त आप भी डिपेंडेंट है, आपको उनके साथ की सारे की सपोर्ट की, प्यार की जरूरत थी। आपको चाहिए था कि कोई आपका सेफ स्पेस हो। आपका घर ही वो सेफ स्पेस नहीं था, आप वहां भी प्रिटेंड कर रहे थे, आप पूरी दुनिया में प्रिटेंड करते हो। जो सपोर्ट उन्होंने नहीं किया वो पूरी दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है। अब आप जिस भी रिश्ते में जाते हो, चाहे आप शादी में हो, आप स्ट्रगल ही कर रहे हो। यू डोंट गेट दैट लव एंड केयर फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि वो आपके घर में ही नहीं था, वहीं से शुरू नहीं हुआ तो दुनिया में कहाँ मिलेगा। बॉसेस भी टॉक्सिक है, पार्टनर्स भी, सब आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्योंकि आज उनकी ओल्ड एज है और इम्पोर्टेंट है आपका उनकी जिंदगी में होना। उनकी हर स्टेज इम्पोर्टेंट थी, उनकी लाइफ की हर चीज आपके हर चीज से इम्पोर्टेंट थी। उनको हमेशा ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा सिंपैथी की, ज्यादा केयर की, ज्यादा मेच्योरिटी की, वो आप करते गए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप माफ नहीं कर पा रहे तो इस चीज पे डिपेंड मत करो कि हीलिंग नहीं होगी। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप हील नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हील करना है अपने लिए। आपको इसलिए उनको फॉरगिव नहीं करना कि आप उनके साथ नए तरीके से बॉन्ड कर लो। आपको इसलिए हील नहीं करना कि खुद को हील करके आप फिर से एक अच्छे बच्चे बन के अब उनका बुढ़ापा सिक्योर कर दो। आपको हील इसलिए करना है कि आप अपनी बची हुई जिंदगी को सीधे ट्रैक पे ले जाओ, क्योंकि आपके इश्यूज बहुत डीप है, आपके वुंड्स बहुत डीप हैं। आप हर रोज के काम को भी बहुत खुद को मोटिवेट करके करते हो। नींद आपको ठीक से आती नहीं, हर वक्त आप किसी थॉट्स के लूप में खोए हुए हो। आप लोगों को देखते हो तो आपका दिल नहीं करता उनसे इंटरैक्ट करने का। आपके अंदर एक हॉलो, एक एम्प्टी फीलिंग हमेशा चलती रहती है, एक अकेलापन है, एक सैडनेस है। मुस्कुराना भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ है, एक बैगेज आप हमेशा लेके चल रहे हो, जिसमें आपका जो इश्यूज है उसका पिटारा कम है, आपके पेरेंट्स का जो आप पे थोपा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हील अपने लिए करना है, उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे तो आप डिस्टेंस रख सकते हो, इट इज अलाउड, क्योंकि आपके पेन को तो कोई वैलिडेट नहीं करेगा। इसलिए ऐसी कम्युनिटीज, इसलिए जो लोग आके बात करते हैं, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ लॉजिक। क्यों करते हैं हम लोग, क्यों चैनल्स बनाते हैं? इसलिए कि आपके पेन को वैलिडेट कर पाए, क्योंकि जिस सर्कल में आप हो वो कभी वैलिडेट नहीं करेंगे। वो तो यही कहेंगे आप बुरे हो, बी दैट बिग पर्सन, हैव अ बिग हार्ट, फॉरगिव देम। लेकिन आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। आप भी इम्पोर्टेंट हो, या आपको खुद को बताना है। उनका पेन, उनकी हर स्टेज डिफिकल्ट थी। आपने बचपन में समझी, आपने अपने यंग एज में समझी, आप शायद अभी अपनी मिडिल एज में हो, आई डोंट नो व्हाट योर एज इज, बट आप समझ रहे हो, हमेशा मैच्योर हो रहे हो। लेकिन आपकी पेन इम्पोर्टेंट है, आपकी मुस्कान इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, आपके सपने इम्पोर्टेंट हैं, आपके ड्रीम्स ज़रूरी हैं, आपके डिज़ायर्स बहुत ज़रूरी हैं, आपकी इच्छाएं मैटर करती हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे शेप अप करना चाहते हो ये बहुत ज़रूरी है, वैलिड है। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, आप अपने बारे में सोचो। हील बिकॉज दे डिडंट हील।
अगर उन्होंने अपनी हीलिंग की होती तो आपके साथ आज ये नहीं होता जो हो रहा है। हील इसलिए करो ताकि आप जो फैमिली क्रिएट कर रहे हो, की है करने वाले हो, वो वुंडेड ना हो। हील अपने लिए करो। सो फॉरगिविंग का हीलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। आप उन्हें बिना माफ किए भी हील कर सकते हो क्योंकि हीलिंग अपने लिए है। ये जो गलत सोच है कि हील करेंगे तो उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, ना आप उन्हें बदल सकते हो और ना ही ये बॉन्ड अच्छा हो सकता है। जिसकी शुरुआत ही खराब थी, दीमक लगी हुई ईंटों से जब घर बनेगा, या जिसकी धरोहर पे ही दीमक है, आप शुरू से ही आप ऐसा ही फील कर रहे हो ना, उस फैमिली में आप सेफ नहीं थे, तो उसके ऊपर कितनी बिल्डिंग बनाते रहो, वो कमजोरी है, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। So don't heal so that you can form a bond with them. Heal because you have to form a bond with yourself. आप खुद को पसंद कर सको, और खुद को पसंद करने के लिए आपको अपने बहुत सारे सपनों को जिंदा करना होगा। डू दिस हार्ड वर्क। मुश्किल है पर हो सके है, कर सकते हो। हील योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम। उनके लिए हील नहीं करना। वो चैप्टर आपकी जिंदगी का बहुत वुंडेड चैप्टर है। आप आगे की जिंदगी खुश हो सको, मुस्का सको, इसके लिए हील करो। बहुत सारी हीलिंग वाइब्स आपको भेज रही हूँ यहाँ से, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भर पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, अपने लिए वो चीजें कर पाओगे जो आप बचपन से करना चाहते हो, जिन्हें आपने होल्ड पे डाला था इस उम्मीद में कि वो माँ बाप आपको समझेंगे। इस उम्मीद को तोड़ दो कि वो समझेंगे। आप अपने आप को समझो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को चूज करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझो। ये आपके आसपास वाले लोग नहीं समझेंगे। खुद को वैलिडेट करो और एक कमेंट लिखो कि आप अपने आप को हील करने वाले हो, किस जख्म से, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप भुला नहीं सकते। इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसी ही वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को हील करते रहिए। इसी तरह जिंदगी में गुलाबी रंग भरता रहेगा। नमस्कार।